everyone, welcome back to the BM Education's क्लास यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज लेक्चर नंबर 2। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। लेक्चर के सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या है। इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होते हैं, इमर्ज किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्री जहाँ पर हो रहे हैं, जहाँ पर बेनिफिट्स है। देखिए, एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री खोले जाते हैं। क्यों? वो इंडस्ट्रियल रीच प्रॉपर्टी है। जैसे कि झारखंड में स्टील उत्पादन की जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टील की कंपनी लगी है। टाटा स्टील हो गया, वीजा स्टील हो गया, बहुत सारे। जैसे कि उड़ीसा का फेमस कलिंगनगर, वहाँ पर भी बहुत सारे स्टील की कंपनी एक ही साथ खुली है, क्योंकि वहाँ पर स्टील मिलता है। उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल रीजन, जहाँ पर इंडस्ट्री के बहुत सारे फायदे होते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स किसे करते हैं? टेम्परेट एरियाज में होते हैं, ज़्यादातर टेम्परेट एरियाज में होते हैं, और सी पोर्ट्स, बंदरगाह के पास होते हैं, जो कि कोल्ड फील्ड एरियाज मैंने बताया। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होते हैं? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका होता है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप होता है, ईस्टर्न यूरोप होता है, ईस्टर्न एशिया होता है। इंडिया में इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या है? मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन और अहमदाबाद बड़ौदा रीजन। ये चीज़ आपको यहाँ से इतनी याद रखनी, इन इंडिया में क्या क्या ये याद रखना है आपको। इंडस्ट्रियल रीजन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होता है कंट्री के। इंडस्ट्रियल रीजन्स यूटिलाइज किया जाता है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल में। चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इज द वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल। सबसे बड़ा मैक्सिमम पोटेंशियल वाला इंडस्ट्रियल एरिया है चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसे माना गया है। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट में जाने से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री को जानते हैं। सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री यानी आईटी इंडस्ट्री जो होते हैं, ये वर्ल्ड्स के मेजर इंडस्ट्री क्या है? आयरन, स्टील्स, टेक्सटाइल्स, आईटी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर है? जर्मनी में है, यूएसए में है, चाइना में है, जापान में है, रूसिया में है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है? हिंदुस्तान में है, हांगकांग में है, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु रीजन ऑफ इंडिया आर द मेजर। ये जो सिलिकॉन वैली है और बेंगलुरु है, ये भारत का बेंगलुरु एक आईटी हब के नाम से प्रकाशित है पूरे दुनिया भर में। ये चीज़ आपको याद होना है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है? छोटनागपुर प्लेट्यू में भी है, जो कि मिनरल रिसोर्सेज में रीच करता है। फिर क्या आता है हमारे यहाँ? फिर क्या हम पढ़ेंगे? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, प्रोसेसिंग होते हैं और आउटपुट्स होते हैं, और इसे हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स भी है। आयरन एक स्टील्स, ये एक मिनरल से आते हैं। आयरन ओन से आता है। ठीक उसी प्रकार अगर इनपुट्स की बात की, इनपुट्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि आयरन ओर हो गया, कोर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, लेबर जो काम करते हैं, पैसा कितना इन्वेस्ट होगा, कैपिटल कितना, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी की इमारत कैसी है, वो भी यहाँ पर काम आता है। प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग ये होता है कि हम आयरन ओर को, ये जो आयरन ओर है, इसे कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्टील के अंदर, किस प्रोसेस में, स्पेल्टिंग या फिर रिफाइनिंग। आउटपुट्स क्या है? स्टील जो प्रदान होता है, जो स्टील हमारा ऑब्टेन हो गया, जो हमें मिल गया, उत्पन्न हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। स्टील को, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टील इज ऑल्सो द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री और ऑलमोस्ट एवरीथिंग मेड ऑफ आयरन एंड स्टील। आप ज़्यादा से ज़्यादा ही सामान आयरन और स्टील से ही बनते हैं, इसीलिए उन्हें बैकबोन कहा जाता है इंडस्ट्रीज का। मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन होता है आयरन एंड स्टील, या फिर सिर्फ स्टील। इंडिया में आयरन एंड स्टील कंपनी बहुत डेवलपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस ला रहे हैं, रॉ मटेरियल, चीप लेबर्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, सारे के मामले और मार्केट के मामले भी। नेक्स्ट, मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया: भिलाई, दुर्गापुर, बूमपुर, जमशेदपुर, राहुलकेला, बोरोको एंड स्प्रेड ओवर द 4 स्टेट्स: वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ पर ये जो 4 स्टेट है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टील आते हैं। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़।
टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि सबसे पहला स्टील प्रदान करने वाला कंपनी है हिंदुस्तान में 1907 में जमशेदपुर में, जो कि क्या अवेलेबिलिटी करता है पानी की और सुबर्णखर खारकी रिवर्स रेलवे कनेक्टिविटी करता है, मार्केट प्रेजेंस करता है, चीप लेबर होता है और इसे इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी बेस्ड या टेक्नोलॉजी के आधार पर इसे किया गया है, सबसे पहला ये हमारा था। फिर कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन ये बेस्ड है कॉटन में, जूट में, फ्लैक्स, सिल्क, इंडिया सबसे लीडिंग था। कब 18th सेंचुरी इंडिया सबसे लीडिंग था। द फेमस मुस्लिन, चिंट, कालीको, ये सारे फेमस है वर्ल्ड में। टेक्सटाइल्स के मामले में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल में सबसे पहले हमारे भारत में मुंबई में 1854 में खोला गया था। अहमदाबाद में, फिर अहमदाबाद सेकेंड टर्म में आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और मुंबई और अहमदाबाद को भारत में मैनचेस्टर्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मैनचेस्टर्स, ये पूरा लाइन आपको याद रखना है। ओसाका जो नाम है उसे क्या आता है, मैनचेस्टर ऑफ जापान। ओसाका का नाम मैनचेस्टर ऑफ जापान है और अहमदाबाद का नाम है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। आईटी इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इनका मेन फैक्टर क्या होता है इंडस्ट्री में, सबसे पहले रिसोर्स अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज होना चाहिए, कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मेजर आईटी हब्स क्या है, सिलिकॉन वैली कहाँ के, कैलिफोर्निया का और बेंगलुरु हिंदुस्तान का, ये 2 ही सबसे मेन है। बेंगलुरु को क्या कहते हैं, सिलिकॉन प्लेटी ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली सबसे पहले जहाँ पर बहुत सारे आईटी कंपनी से गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ कर उनकी ऑफिस भी एक है। कैलिफोर्निया बहुत सारी कंपनी अपनी ऑफिस खोल रही है। बेंगलुरु में हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा खोलने वाले स्टार्टअप्स के हेडक्वार्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा बेंगलुरु में है। आईटी हब्स कहाँ पर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मुंबई में है, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई में है, और ये ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आईटी इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी। पूरे हमारे हिंदुस्तान के आईटी इंजीनियर्स पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड हुए हैं। तो आपका यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो इंडस्ट्रियल पूरा हमारा ख़त्म हो चुका है आज के इस वीडियो के अंदर। तो थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास से क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेस।